कोई भी त्योहार हो या बर्थडे पार्टी या कभी घर में गेस्ट आ जाएं, आपने बहुत सारी डिशेज एक बार में बनानी हो, तो आज मैं आपको होटल और रेस्टोरेंट की ऐसी सीक्रेट ग्रेवी बनाने का तरीका बताऊंगा। इससे आप एक बार में 8 से 10 डिशेज बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम टाइम में। और इस ग्रेवी को आप 8 से 10 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। और इस ग्रेवी का यूज़ आपने कैसे करना है वो भी बताने वाला हूँ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 किलो मैंने प्याज लिया है। आप 1 किलो की जगह आधा किलो से भी इस ग्रेवी को बना सकते हैं। प्याज को आपने छील लेना है। ये देखिए इस तरह से इसका बाहर का जो छिलका वो निकाल देना है। हम इस ग्रेवी को एक बार बनाते हैं और एक हफ्ते तक इसको ना फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं। इसी से जो होटल और रेस्टोरेंट का खाना है ना वो बनाया जाता है। और लास्ट में मैं आपको इस ग्रेवी से पनीर बटर मसाला, दम आलू पंजाबी, मटर मशरूम और दाल तड़का बना के भी दिखाऊंगा। तो पूरा वीडियो आपने देखना है। यहाँ पे अपने घर पर ये ग्रेवी बनाना सीख ली तो आप होटल और रेस्टोरेंट जैसा खाना घर पे भी बना पाएंगे। तो देखिए प्याज मैंने छील लिया है। इसके बाद आपने प्याज को अच्छी तरह से धो लेना है। धोने से क्या होगा, केवल कोई प्याज डार्क होते हैं तो उसका जो डार्कपन है वो पूरा निकल जाएगा। और जब हम प्याज को चॉप करते हैं आंखों से पानी भी नहीं निकलता है धोने से। तो देखिए प्याज को मैंने धो लिया है। अब इसके बाद आपने प्याज को चॉप करना है। ये देखिए इस तरह से प्याज में कट लगाइए। दूसरी साइड में कट लगाने हैं 1/2 कीजिए और इस तरह से प्याज को आपने चॉप कर लेना है। ज़्यादा फाइन चॉप करने की जरूरत नहीं होती है। तो सारे के सारे प्याज इस तरह से काट लीजिए, या फिर आपके पास चॉपर हो तो चॉपर से भी आप इसको चॉप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज की कटिंग कर ली है। इसके साथ में आपको टमाटर चाहिए होंगे, तो 700 ग्राम मैंने टमाटर लिए हैं। तो जो आपने टमाटर लेने हैं अच्छे पके हुए लाल कलर के टमाटर लेने हैं। टमाटरों को अच्छी तरह से धो लीजिए और टमाटरों की जो आइज़ है उसको आप निकाल दीजिए। ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद टमाटरों को भी आपने चॉप करना है। और आपके पास अगर इतना टाइम ना हो चॉप करने का तो आप इनको ना पीस के भी डाल सकते हैं, ठीक है। टमाटर को आपने 1/2 करना है। 1/2 करके इसमें कट लगाइए और इस तरह से टमाटरों को आपने फाइन चॉप कर लेना है। जितना बारीक काट सकते हो उतना बारीक काट लीजिए। तो देखिए टमाटरों की भी मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। ऑयल लेना है आपने। तो 1 कप यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है। 100 ग्राम अदरक लहसुन के पेस्ट का यूज़ करेंगे। थोड़े से खड़े मसाले लेने हैं आपने, तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची और जवित्री का यूज़ करेंगे। एक एक पीस डालना है, इनसे अच्छा फ्लेवर आएगा आपकी ग्रेवी मसालों का। और 100 ग्राम मैंने काजू लिए हैं। काजू को आपने एक बड़े से बाउल में डाल देना है और इनको आपने 15 से 20 मिनट तक गर्म पानी में भिगो के रखना है ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद आप इनका पेस्ट बना लीजिएगा। अब आपने एक कढ़ाई लेनी है, मोटी सी कोई भी कढ़ाई ले लीजिए। यहाँ पे मैंने स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई ली है। इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा थोड़े से खड़े मसाले ऐड कर देने हैं आपने। ऑयल का यूज़ मैंने ज़्यादा किया, बट जब प्याज पक जाएगा ना इसमें से आधा ऑयल हम निकाल लेंगे। प्याज को जल्दी पकाने के लिए ज़्यादा ऑयल का यूज़ किया मैंने। 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा ऐड किया है। जीरा जैसे चटक जाएगा इसके बाद आपने इसमें कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है और हाई फ्लेम में प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए और इसका जो कलर है थोड़ा सा चेंज होना शुरू ना हो जाए। और पलटा आपने ना कंटिन्यू चलाते रहना है। ये देखिए गैस की फ्लेम मैंने तेज कर दी है। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि मैं 1 किलो प्याज से बना रहा हूँ। आप आधा किलो प्याज से भी इस ग्रेवी को बना के तैयार कर सकते हैं। अब देखिए मुझे प्याज को पकाते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका है। इसके बाद आपने एक छन्नी लेनी है और इस तरह से छन्नी को सेंटर में रखिए। इसमें से आधा ऑयल आपने निकाल लेना है। तो 200 ml ऑयल का यूज़ किया था। अब इसमें ना 70 से 80 ml ही ऑयल बचा है। तो इतने में आपका जो मसाला बन के तैयार हो जाएगा। जो ऑयल निकाल के रखा है उसका यूज़ ना आप सब्जियां बनाने में कर सकते हैं, तड़कों में कर सकते हैं। तो ऐसे सीक्रेट आपको कोई नहीं बताने वाला हो जो मैं आपको हर टाइम बताता रहता हूँ। देखिए प्याज यहाँ पक चुका है। अब आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अब आपने गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है और मीडियम फ्लेम में अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से पका लेना है। अगर आप अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना सीखना चाहते हैं, वो रेसिपी भी चैनल पे अपलोड है, वो भी आप सीख सकते हैं। पेस्ट जैसे पक जाएगा आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कीजिएगा। 2 छोटे चम्मच आपने इसमें ना कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है, इससे ना कलर अच्छा आएगा। तो हल्दी पाउडर और कश्मीरी मिर्च पाउडर को प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। गैस की फ्लेम आपने एकदम लो कर देनी है यहाँ पे। इससे देखिए प्याज का कलर एकदम रेड हो चुका है ना। इसके बाद आपने इसमें बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं और टमाटरों के साथ में आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए ताकि टमाटर जो है जल्दी से गल जाएं। अब आपने टमाटरों को भी प्याज के साथ अच्छी तरह से पका लेना है और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो मीडियम फ्लेम में आप टमाटरों को पका सकते हैं। तो ये देखिए लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं मुझे टमाटरों को पकाते हुए और टमाटर अच्छी तरह से यहाँ पे गल चुके हैं। अब गैस की फ्लेम आपने हाई ही रखनी है और टमाटरों को थोड़ी देर यहाँ पे भून भी लेना है ताकि टमाटरों का कच्चा और खट्टा टेस्ट हो वो खत्म हो जाए। अब देखिए टमाटरों ने यहाँ पे पकने के बाद अच्छे से ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब आपने इसको स्टोर कैसे करना है, इसमें से जो ग्रेवी है ना इसको बाउल में निकाल लीजिए, इसको या किसी ट्रे में निकाल लीजिए, ठंडा कर लीजिए। क्लीन फॉइल से कवर करके आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अब मैं आपको ना इसी से डिशेज बनाना सिखाता हूँ, कैसे आप जल्दी जल्दी से बहुत सारी डिशेज बना सकते हैं। तो ये देखिए
थोड़ा सा मसाला मैंने कढ़ाई में छोड़ दिया है। कढ़ाई की साइडों जो मसाला चिपका रह गया है, स्पैचुला की सहायता से इसको सेंटर में कर लेते हैं। और कि देखिए 1 किलो प्याज और टमाटरों में कितना सारा हमारा जो मसाला बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें से ना एक स्पैचुला भर के, एक बड़ा चम्मच भर के आपने ना कढ़ाई में डाल देना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। और ये जो मेरा स्पैचुला है ना, ये सिलिकॉन का है, प्लास्टिक का नहीं है। बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं कि इस प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं। आपने इस मसाले में थोड़ा सा नमक ऐड करना है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कीजिए, आधा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है, आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड कीजिए, थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड करना है, और थोड़ी सी आप इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड कीजिए। तो ये जो हम पनीर बटर मसाला बनाएंगे 3 से 4 लोगों के लिए बनाएंगे। थोड़ी सी आपने इसमें चीनी ऐड करनी है। पनीर बटर मसाला हल्का सा स्वीट में भी रहता है। और इन मसालों को ना पका लीजिए। अगर आपको लगता है ऑयल कम है तो ऑयल नहीं डालना है, बटर का यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। और ये जो काजू हमने भिगो के रखे थे, इनको आपने अच्छी तरह से धो लेना है, क्योंकि काजू टुकड़ा है, थोड़ी सी बाहर से डस्ट वगैरह लगी रहती है। तो ये देखिए अच्छे से मैंने काजू टुकड़ा को धो लिया है। इसके बाद आपने काजू को ना ग्राइंड करना है। तो मिक्सी ग्राइंडर जार में मैंने काजू डाल दिया है। साथ में आप इसमें 2 कप पानी के ऐड कर दीजिए। काजू के लेवल में आपने पानी ऐड करना है और इनका आपने एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है। पतला सा पेस्ट बनाना है, ज़्यादा थिक नहीं रखना है। पेस्ट को थिक रखेंगे तो ये ना, जब आप इसको मिक्स करेंगे ग्रेवी में तो इसके लम्स बन जाते हैं। अब आपने ये जो मसाला तैयार किया होगा, तो इसको अपना क्वांटिटी और रिचनेस कैसे बढ़ाएंगे, इसी काजू के पेस्ट से बढ़ेगा। और इसी के कम्बिनेशन से आप काफ़ी सारी डिशेज बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा काजू का पेस्ट ऐड कर दिया है। काजू पेस्ट को भी ऑनियन टोमेटो मसाला के साथ मिक्स कर लेते हैं। और 1 से 1.5 मिनट तक आपने काजू के पेस्ट को भी हाई फ्लेम में यहाँ पे पका लेना है। अगर काजू का पेस्ट ना कढ़ाई से चिपके तो गैस की फ्लेम थोड़ी कम भी कर सकते हैं। थोड़ी देर पकाने से काजू के पेस्ट का जो अपना टेस्ट है ना, वो ख़त्म हो जाता है। तो ये देखिए काजू पेस्ट को मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। इसके बाद ना इतनी थिक ग्रेवी नहीं होती है। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो 1 कप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। ग्रेवी को थोड़ा सा पतला कर लीजिए। तो ये देखिए इतना सा हमने मसाला ऐड किया था और थोड़ा सा पेस्ट भी डाला था। कितनी सारी ग्रेवी बन के तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा हरा धनिया डालना है, थोड़ी सी लंबी लंबी कटी हरी मिर्च ऐड करनी है। ऊपर से आपने इसमें ना पनीर भी ऐड कर देना है और पनीर को अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ मिक्स कर लीजिए। आप इसमें थोड़ा पनीर और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा है यहाँ पे। लास्ट में हम लोग इसमें थोड़ा सा बटर और 1 छोटा चम्मच क्रीम ऐड करते हैं और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। और ये हमारा देखिए पनीर बटर मसाला रेस्टोरेंट तैयार हो चुका है। इसी तरह से बनाया जाता है। अब इसके बाद आपको ना इसी ग्रेवी से मटर मशरूम बनाना सिखाता हूँ। एक पैन लेना है, थोड़ा सा ऑयल ऐड कीजिए। जो ऑयल निकाल के रखा होगा ना, उसी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है। तो मटर मशरूम मसाला बना रहे हैं, थोड़ा सा ड्राई बनाएंगे इसको। जैसे आपका लहसुन थोड़ा सा पक जाएगा, कटे हुए मशरूम ऐड करने हैं। मशरूम को अच्छी तरह से धो के आपने ना सौते कर लेना है यहाँ पे लहसुन के साथ में। और ये देखिए थोड़ी देर मशरूम को पका लिया है। थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। साथ में आपने ना नमक ऐड करना है, ताकि मशरूम जब तक पके अंदर तक अच्छा टेस्ट आए। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। और साथ में आपने फ्रोज़न मटर ऐड करने हैं। फ्रेश हो उनको थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए, वो भी ऐड कर सकते हैं। गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है। 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम मशरूम को पका लेना है। बटर के साथ मशरूम को पकाएंगे ना, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो क्या देखिए मशरूम थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद आपने इसमें ना ऑनियन टोमेटो जो मसाला बना के रखा होगा वो ऐड कर देना है। उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड कीजिए। थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड करना है। थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करनी है। यहाँ पे कसूरी मेथी का यूज़ थोड़ा सा कम कीजिएगा। और मैंने साथ में बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल दिया है। मसालों को प्याज टमाटर के मसाले का मिक्स करके 30 से 40 सेकंड तक यहाँ पे पका लीजिए। मसालों को थोड़ा भूनेंगे, एक अच्छा टेस्ट निकल के आता है ग्रेवी में। फिर आपने 1 बड़ा चम्मच इसमें काजू का पेस्ट ऐड करना है। इसमें काजू का पेस्ट ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हम इसको ना मसाला टाइप बना रहे हैं। काजू के पेस्ट को मिक्स कीजिए। इसके बाद आपने इसमें 1 कप पानी का ऐड कर देना है और अच्छी तरह से पानी के साथ सब्जी को मिक्स कर लीजिए। तो जब तक आप मशरूम को भूनेंगे, सौते करेंगे, लास्ट तक पकाएंगे, अच्छी तरह से पक जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। हल्का सा गरम मसाला पाउडर, 2 छोटे चम्मच आपने इसमें क्रीम ऐड करनी है। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो ये आपका देखिए मटर मशरूम भी तैयार हो चुका है। गरमा गरम आप इसको सर्व कर दीजिए। इसके बाद हम इसमें ना दम आलू बनाएंगे। तो दम आलू पंजाबी जो बनाए जाते हैं, इसमें आपने पैन में 1 चम्मच इसमें ऑयल ऐड करना है। थोड़ा सा साबुत जीरा ऐड कीजिए और 5 मैंने बेबी आलू लिए हैं, जिनको मैंने बॉईल करके पील कर लिया है। आलू को हल्का सा यहाँ पे शैलो फ्राई कर लीजिए ऑयल के साथ में। फिर आपने थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इससे आलू के ऊपर एक अच्छा कलर आ जाएगा।
फिर आपने इसमें थोड़ा-सा ऑनियन टोमेटो मसाला ऐड करना है, तो 1 बड़ा चम्मच ही आपने यहाँ पे यूज़ करना है। तो दम आलू जब बनाएँगे मसाले का यूज़ कम कीजिएगा। देखिए हल्दी पाउडर ऐड करना है आपने इसमें आधे से थोड़ा-सा कम चम्मच, आधे से थोड़ा-सा कम चम्मच आप इसमें ना लाल मिर्च का पाउडर ऐड कीजिए, तीखे वाली लाल मिर्च, थोड़ा-सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर ऐड कीजिए, कसूरी मेथी आपने इसमें ऐड करनी है। यहाँ पे मैंने ना कश्मीरी मिर्च पाउडर नहीं ऐड किया है क्योंकि हमने इसको ना येलो कलर देना है, तो यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया गया है। मसाले मैंने पका लिया है, फिर हम इसमें वाइट ग्रेवी ऐड करेंगे जो काजू का पेस्ट बना के रखा था। काजू पेस्ट को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और थोड़ी देर काजू पेस्ट को भी पका लीजिए। देखिए काजू पेस्ट अच्छी तरह से पका लिया है, थोड़ा ड्राई हो चुका है। फिर 1 कप आपने इसमें पानी का ऐड कर देना है और पानी के साथ काजू पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो देखिए अब येलो कलर आ गया ना, सारे खाने का डिफरेंट कलर निकालना भी आना चाहिए। नमक ऐड किया है, थोड़ी सी शुगर ऐड की है और खाने का जो टेस्ट है ना कलर से वो भी डिफरेंट हो जाता है क्योंकि हम स्पाइसेस का यूज़ अलग अलग तरीके से करते हैं। तो ये आपके दम आलू तैयार हो चुके हैं और इसमें आप ऊपर से जैसे हमारा ऑनियन टोमेटो जो मसाला बना के रखा था वो रोगन रहता है, थोड़ा सा आप रोगन डाल दीजिए, थोड़ा सा आप इसमें बटर ऐड कीजिए, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कीजिए और थोड़ी सी आपने इसमें ना क्रीम ऐड करनी है। तो ये आपके पंजाबी दम आलू जो है देखिए बन के तैयार हो चुके हैं। तो इन ग्रेवियों को यूज़ करना सीखिए, बहुत ही बढ़िया होटल और रेस्टोरेंट ज़्यादा टेस्ट आप घर में ला सकते हैं। फिर आप इसमें दाल तड़का बनाएंगे क्योंकि अब सारी सब्जियां तो बन चुकी हैं, दाल भी ज़रूरी होती है। पैन में ऑयल डालना है, थोड़ा सा साबुत जीरा ऐड कीजिए, बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है और साथ में हरी मिर्च ऐड करनी है 1 छोटा चम्मच इसमें। अब गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, लहसुन को आपने थोड़ी देर यहाँ पे पका लेना है। फिर आपने इसमें थोड़ी सी हींग ऐड करनी है, काफ़ी अच्छा दाल में फ्लेवर आता है हींग से। हींग को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। फिर आपने जो ऑनियन टोमेटो मसाला बना के रखा होगा वो ऐड कर देना है इसमें। ऑनियन टोमेटो मसाला को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और हाई फ्लेम में इसको ना गर्म कर लीजिए। फिर आपने दाल में थोड़े थोड़े मसाले ऐड करने हैं, आधा चम्मच इसमें नमक ऐड कीजिए, आधे से थोड़ा सा कम चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर ऐड किए, तीखी वाली लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर आपने इसमें ऐड करना है और थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड कीजिए। हाई फ्लेम में आप मसालों को थोड़ी देर यहाँ पे भून लीजिए ऑनियन टोमेटो मसाला के साथ में। फिर आपने इसमें बॉईल की हुई दाल ऐड कर देनी है। यहाँ पे हम तूर दाल का यूज़ करते हैं जिसे अरहर भी बोलते हैं। तूर दाल को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो दाल को अपना एक बार बॉईल करके 2 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होती है। गर्मा गर्म इसमें तड़का लगा सकते हैं। फिर आपने दाल को पतला करने के लिए यहाँ पे पानी ऐड करना है और ये देखिए येलो दाल तड़का आपकी तैयार हो चुकी है। लास्ट में आपने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है और थोड़ा सा देसी घी ऐड कीजिए। फिर टेस्ट देखिएगा कितना अच्छा टेस्ट आएगा घी से इसमें। तो इस तरह से आप ये सारी डिशेज बना के देखिए और ऑनियन टोमेटो मसाला मैं आपको दिखाता हूँ कितना सारा मसाला भी बच गया था। इतनी सारी हमने सब्जियाँ बना के तैयार कर ली हैं। आप इस मसाला को स्टोर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।